जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, बच्चों, आज ईश्वर ने हमारे लिए और एक नया दिन दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे ये शुभ दिन के लिए। और हम रात में इंतज़ार कर रहे थे सुबह के लिए, यीशु को एक बार देखने के लिए। आज यीशु अपनी उपस्थिति द्वारा हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दुख संकट में, हमारी मुसीबतों में यीशु आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। और ये पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद है। डेली ब्लेसिंग द्वारा यीशु हमें रोज शुद्ध करता है, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, हमारे घर परिवार को, हमारी रिश्ता को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए हम धन्यवाद देंगे ये पवित्र त्रित्व का डेली ब्लेसिंग के लिए। और बहुत सारे लोग ये परम प्रसाद के आशीर्वाद में, डेली ब्लेसिंग में, यीशु टीवी में जुड़ जाए और वचन भेजने वाले एक स्वर्गदूत हम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। सच में वचन भेजने वाला, वचन सुनाने वाला एक स्वर्गदूत का काम करते हैं। स्वर्गदूत का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वचन सुनाना, संदेश पहुंचाना। तो आज आपके सामने फादर एक संदेश वाहक बनकर आपके पास आए। तो इसी प्रकार आप भी अपने मोबाइल द्वारा, अपने व्हाट्सएप द्वारा, अपने फेसबुक द्वारा, अपने इंस्टाग्राम द्वारा, अपने यूट्यूब चैनल द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप ये यीशु टीवी का संदेश और यीशु नाम का, यीशु नाम में स्थापना हुई है ये टीवी का संदेश, डेली ब्लेसिंग वचन आप भी भेजना, आप भी भेजना। ऐसे आप भी एक स्वर्गदूत या यीशु का एक संदेश वाहक बनना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। और फादर बहुत खुश है आप लोगों के जीवन में आप पाने वाले आशीष को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, ताकि हमारे जीवन में यीशु का वचन कार्य करे। हम एक बल माता मरियम की मध्यस्थता मांगे ये डेली ब्लेसिंग के लिए और ये पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद के लिए। पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद, वचन का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, परम प्रसाद का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, यीशु का, पिता का, पवित्र आत्मा का, तीनों का आशीर्वाद हमें एक साथ मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग जानबूझ के ईश्वर की प्रेरणा से, स्वर्ग की प्रेरणा से ये ब्लेसिंग आपको दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन हम सुन पाए और ग्रहण कर पाए। माँ, यीशु की माँ मेरे लिए और वचन सुनने वाले प्रत्येक परिवार के लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 5, द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 6 वर्स 5। मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। ये किसका कहना है? नबी इसायाह का कहना है। नबी कह रहे, जब ईश्वर से बातें हो रहे थे, स्वर्गदूत से बातें हो रहे थे, तब नबी कह रहे, हाय हाय मैं तो नष्ट हो गया, नष्ट हुआ,
मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। ईश्वर से बातें कर रहे हैं। इस बात एक नबी का कहना ही है, मैं तो नष्ट हुआ हूँ, मैं तो नष्ट हुआ हूँ। कारण क्या है? मेरा होठ अशुद्ध है और मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ। तो नबी के मुंह से ईशो ने जब ये सुना, ईशो का प्रत्युत्तर क्या था? ईशो इसके लिए कैसे रेस्पॉन्स किया है? एक सुंदर बात हमें देखने को मिलता है। जब नबी के मुंह से ये सुना तो ईशो नबी को ये नहीं बोला कि ओ तुम अशुद्ध हो तो चले जाओ, मैं भी जा रहा है, नहीं कहा। ईश्वर ने नबी को कभी ये बात नहीं बताया तुम अशुद्ध हो, तुम अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हो और तुम अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहते हो, तुम्हें मैं अपना सेवा के लिए नहीं लगा सकता हूं, तुम चले जाओ, नहीं कहा। ईश्वर ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, आगे वचन में लिखा है ईश्वर ने क्या कहा। एक सराफिन उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथों में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था, और उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक पापा मम्मी ध्यान से सुनिएगा। ये आपको, आपके परिवार को, आपके जिंदगी को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके पूरे परिवार को शुद्ध करने वाला एक वचन है। ईश्वर का स्वभाव हमारे सामने रखा है। ईश्वर का स्वभाव ये वचन द्वारा हमें प्रकट करके दे रहे। ईश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कौन है? आज परम प्रसाद के सामने फादर खड़े होकर आपको ये वचन दे रहे। ध्यान रखना, आज एक स्वर्गदूत है, आप अंगार लेकर और चिमटे से अंगार का ये अंगार लेकर आपके पास आ रहे, आपके मुंह को छू कर आपको बता रहे। ये जय यीशु टीवी के द्वारा ये बेली वेदी से ये आराधना का जो वचन ये समय है, ये समय से एक वचन और एक चिमटे से, ये वेदी चिमटे से ये अंगार लेकर स्वर्गदूत आपके पास आ रहे, आपके मुंह में छू रहे, आपके जीभ को छू रहे, आपकी आंख को छू रहे, आपके होठों को छू रहे, आपको शुद्ध कर रहे, पवित्र कर रहे। क्योंकि यीशु ने कहा मेरी वाणी सुनने से तुम शुद्ध हो जाते। तो मेरी वाणी सुनने से, तो आज परम प्रसाद को देखने से हमारी आंख शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते। आज वचन सुनने से हमारा दिल, मन, हमारे कान, हमारा हाथ पैर शुद्ध हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति तो हो। आज ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग, ये डेली ब्लेसिंग आपके लिए एक वेदी है। कौन सा वेदी है? ये अंगार लेके आने वाला एक वेदी है, रोज आपको शुद्ध करने वाले एक वेदी है। इसलिए बार बार फादर आपको बता रहे, जुड़े रहिए, ये डेली ब्लेसिंग में जुड़े रहिए और एक स्वर्गदूत बन जाइए। ये अंगार लेकर आप दूसरों के होठों को छूइए, वो शुद्ध हो जाएंगे। हम सबके घर में हमेशा शिकायत है ना, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी नहीं ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे पापा मम्मी ठीक नहीं है। प्रिय पापा मम्मी, प्रिय भाई बहन, प्रिय बच्चों, आज यीशु ये डेली ब्लेसिंग द्वारा आपके परिवार में, आपके घर में, ये जय यीशु टीवी के माध्यम द्वारा आपके जीवन में आ रहे। इसलिए जुड़े रहिए। अब रोज ये बेली वेदी से जो वचन मिल रहा है, ये परम प्रसाद का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, उससे आप शुद्ध होते जा रहे, आप पवित्र होते जा रहे। बहुत सारे लोगों से मुझे ये सुनने को मिला है, फादर डेली ब्लेसिंग कभी बंद नहीं करना। फादर कितना भी कम लोग देखे, ज्यादा लोग देखे, लेकिन आप वचन सुनाना। फादर आपके वचन में एक शक्ति है, वो मेरे वचन में नहीं,
यीशु का वचन, आज यीशु ने ये फादर को ऐसे एक उपकरण बनाए, एक स्वर्गदूत बनाए, ये चिमटे से अब ये अंगार लेकर आपके होठों को शुद्ध करने का एक उपकरण। फादर आज आपसे अनुरोध करते, आप भी ये वचन दूसरों को भेजिए ताकि हमारा परिवार शुद्ध हो जाए, हमारे रिश्ता शुद्ध हो जाए, हमारा घर शुद्ध हो जाए, हमारे विपत्ति में, दुख में, संकट में हमें ईश्वर का सांत्वना मिले। हमें से अधिकतर लोगों का स्वभाव ऐसा है, क्या है, हम अपने आप को दोष लगाते। कुछ भी होने दो, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी ऐसा है, मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो अशुद्ध हूँ, मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, मैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ये किया, कभी ईश्वर मुझे आशीष नहीं देगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, सुनिए ना, एक बार आप अपने कान लगा कर सुनिए ना। आप कितना भी बड़ा पाप के व्यक्ति होने दो, कितना भी अशुद्ध रिश्ता में जीवन बिताए व्यक्ति होने दो, लेकिन आज नबी इसहाक को ईश्वर ने क्या कहा? नबी बोले, मैं अशुद्ध हूं, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध हूं, मेरा होठ अशुद्ध है और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। लेकिन ईश्वर ने उनको दोष नहीं लगाया। तो वही ईश्वर है ना आज भी हमारे बीच में, वही परम प्रसाद में उपस्थित यीशु ने, यीशु की इच्छा था ऐसे को रोटी का रूप धारण करना। वो हमसे पूछ के नहीं, ये यीशु की इच्छा था। शायद कई लोग पूछते आप क्यों ये प्रसाद रखा है, वो रोटी का टुकड़ा रखा है। कुछ लोगों के लिए रोटी का टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये यीशु है। यीशु ने ऐसे का रूप धारण किया और मेरे सामने आया। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए आज वचन सुनने वाले प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, कान लगाकर सुनिए। आप एक स्वर्गदूत बन जाए। शायद आप अपने को दोष लगाते जा रहे, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। ठीक है, आप अशुद्ध है, लेकिन यीशु को बोलिए ना, यीशु को बोलिए ना। अब एक बार यीशु को बोलिए, मैं अशुद्ध हूं। यीशु आपको दोष लगाने के लिए धरती में नहीं आए। ईश्वर का एक सुंदर वचन है ये, जब हम ये बोलते हैं, जब नबी यशायाह ने ये सब कहा, ईश्वर उनको कभी दोष नहीं लगाए। ईश्वर ने उनको छुआ, ईश्वर ने उनके होठों को छुआ, ईश्वर ने उनको सारे पापों से शुद्ध कर दिया। वचन में लिखा ना, देखिए अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया, देखिए अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया। आज ये वचन, ये वेदी से जो वचन आपको मिल रहा है, इस वक्त आप वचन सुन रहे, सुनने वाले ये वचन से आप शुद्ध हो गया। क्या? आप शुद्ध हो गया। आप पापा होने दो, मम्मी होने दो, आप कितना भी अशुद्ध रिश्ता में रहने वाले व्यक्ति होने दो, लेकिन आज यीशु आपको सांत्वना दे के बता रहे हैं, ईश्वर अपनी वाणी आपको सुना रहे, आप शुद्ध हो गया, आप शुद्ध हो गया। प्रिय बच्चा आप शुद्ध हो गया, प्रिय बेटा आप शुद्ध हो गया, प्रिय बेटी आप शुद्ध हो गया। यीशु का वचन है। और यहेजकेल नबी का ग्रंथ है अध्याय 2 वचन संख्या 9, ये अंगार के बारे में ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, कान लगाकर सुनिए, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। कौन कह रहा है? ईश्वर। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र बाइबल में उपस्थित जीवंत मसीह आपको बता रहे, पवित्र आत्मा आपको बता रहे, पिता परमेश्वर आपको बता रहे, पुत्र मसीह आपको बता रहे और पवित्र आत्मा आपको बता रहे कि आप, मैं स्वयं
उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूंगा। ये सच है। आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आज चमत्कार होने वाले। आपके अड़चन में, आपके बंधन में, आपके रुकावट में, आपके दुख संकट में, आपके परेशानी में, आपके आर्थिक संकट में, आपके लोन में, आपके कर्ज में, और बैंक से जो पेपर आपको मिला है, आपका घर आज बैंक वाले बंद करने जा रहे, लेकिन ध्यान रखो, आज के दिन आप विश्वास करो, आप शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए। आप अपना हाथ पसाकर प्रार्थना कीजिए, परम प्रसाद उपस्थित मसीह आपको देख रहे, आपको आशीष दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के दिन चमत्कार का दिन है। आप विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आज का दिन आशीष का दिन है। हम एक पल अपने हाथों को जोड़े। हमारे घर परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो अंधकार की शक्ति अधिकार लिया है, शायद हमारे पूर्वों के माता पिता के पाप के कारण और हमारे पाप के कारण हम अशुद्ध हो गए। अशुद्ध, हमारा होठ अशुद्ध है, हम अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता है, मूर्ति पूजकों के बीच में रहता है, नशेबाजों के बीच में रहता है, और ऐसे बड़े बड़े पापों के तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के बीच में रहता है। लेकिन आज हमें देखने वाले त्रिएक ईश्वर हमसे वायदा कर रहे, तुम शुद्ध हो गए हो, तुम शुद्ध हो गए हो, मन में रखो, तुम शुद्ध हो गए हो। ये ईश्वर की वाणी है। ये वाणी ईश्वर भेजकर आपके जीवन में शुद्ध कर रहे, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। हम एक पल हमारे जीवन का, परिवार का सारे बंधन को, परेशानियों को और कर्ज को यीशु के पवित्र गांव में समर्पण करें। जो जिसने हमें धोखा दिया, हमें फंसा दिया, उन सारे बैंक वालों को और उन सारे एजेंट वालों को और उन सारे लोगों को इस वक्त हम यदि पर चढ़ाएंगे और यीशु उन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमें भी शुद्ध करे, पवित्र करे। हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवार के सभी लोग इस वक्त स्तुति कीजिए, अपने मन में स्तुति कीजिए। प्रभु, आपने दिया अधिकार के साथ, आपने दिया अभिषेक के साथ, इस वक्त हम आदेश देते हैं, ये वचन के आधार पर अधिकार लेकर आदेश देते हैं। ये वचन सुनने वाले प्रत्येक परिवार को, व्यक्ति के जीवन में जो बंधन है, अड़चन है, आर्थिक संकट में, लोन में फंसा हुआ है, सारे बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम पर ये प्रार्थना हम करते हैं, आदेश देते हैं, सारे अंधकार की शक्तियों को इन्हें छोड़कर क्रूस के नीचे दब जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु आप चाहे तो मुझे सुध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे सुध कर सकते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, ध्यान रखना, वचन सुनाने वाला बनना। ये जयशु टीवी का यूट्यूब चैनल का लिंक कम से कम 200 लोगों को आप भेजिए ना। आप अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से भेजिए ना, ग्रुप बना के सबको भेजिए ना, ताकि हम शुद्ध हो जाए, हमारे चारों रहने वाले लोग भी शुद्ध हो जाए। वो आपका शत्रु होने दो, वो आपको सीरियस में नहीं लेने वाला होने दो, आपका अधिकारी होने दो, आपका मित्र होने दो, भेजिए ना। वो कोई भी धर्म का होने दे, जाति का होने दे, कलर का होने दे, आप भेजिए ना, ताकि वे भी शुद्ध हो जाए। आमीन, हालेलुया। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।